सामने से रमजान आ रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। खुशी हो रही है ना रमजान के आने की। कई बीड़ी बाज ऐसे होंगे जिन्हें रमजान सुन के घबराहट हो रही होगी कि यार दिन में बीड़ी कैसे सूतेंगे अब, हैं? रमजान आ रहा है, अल्लाह का मेहमान आ रहा है। सुभान अल्लाह। इस्तकबाल करो रमजान का। जब तुम्हारे हमारे यहां मेहमान आता है तो तैयारियां होती हैं। लड़के के रिश्ते वाले आए, घर को साफ सुथरा किया जाता है, समधी आएंगे। लड़के के रिश्ते वाले आए तो घर को तैयार किया जाएगा, पुताई होगी, मरम्मत होगी, पेंटिंग होगी। क्यों? क्योंकि ये देने वाली पार्टी है। जितना चमक के इसके सामने बैठोगे उस चमक को देखकर ये उतना ही ज्यादा देगा। और जब लड़की के रिश्ते वाले आए तो फिर ऐसी रहने दो भैया। लड़के वाला देख लेगा, देखो जी गरीब आदमी है, जो भी देंगे बस दे ही देंगे। लेकिन जब लड़के के रिश्ते वाले आए तो जिन्होंने 1 साल से कपड़ा सलीके से नहीं पहना था, आज धोती उनकी बड़ी चमकदार है। आज उनका तो देखो तेल लगा लिया, चेहरा भी चमक रहा है, लाइटें मार रहे हैं धूप में बैठे हुए। समधी से पुरतपाक अंदाज में मिले, खूब तैयारियां, नाश्ता पानी पूरा इंतजाम, फ्राई भी, नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स भी। खिलाओ खिलाओ इन्हें खिलाओ, खूब ध्यान दे रहे हैं। जितना बढ़िया खातिर करोगे बोली उतनी अच्छी लगेगी लड़के की। खूब खिलाया पिलाया तबीयत से बढ़िया। और अगर तवक्को के खिलाफ कुछ हो गया फिर खैर नहीं। इसे गैरत नहीं आई। हमने बताओ बादाम काजू पिस्ते नाश्ते में रखे थे, इसे शर्म नहीं आई? क्या दे के गया है? ये कपड़े दे के गया, ये दे के गया। याद रखना मेरे अजीजों, जैसे कोई मेहमान आता है तैयारियां किया करते हो, वैसे ही याद रखना दुनिया के मेहमान की क्या औकात। ये तो अल्लाह का मेहमान है। ये जो आने वाला रमजान है ये परवरदिगार का भेजा हुआ मेहमान है। दुनिया वाले मेहमान का खैर मकदम करते हो, ये अल्लाह का मेहमान आ रहा है। ऐ बीड़ी बाजो सुधर जाओ, इस मेहमान का इस्तकबाल कर लो। करेंगे इस्तकबाल। और अल्लाह ताला ने तो देखो इतना करम किया है कि रमज़ान मेहमान है और इसकी बरकतें इतनी। फरमाया तुम जिस समधी से तवक्को रखते हो ना कि बढ़िया दे के जाएगा, वो क्या देगा? ये रब का मेहमान जो आ रहा है ये इतना दे के जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। माहे रमजान में तुम एक नेकी करोगे, अल्लाह तुम्हें सवाब में 70 का अता फरमाएगा। एक नेकी करोगे सवाब 70 का मिलेगा, एक के बदले 70। रमजानुल मुबारक के अंदर अल्लाह ताला शैतान को कैद कर दिया करता है, जंजीरों में जकड़ दिया करता है। मगर शैतान जाने से पहले बड़ा परेशान। अब ये जो टाइम है ना, मेरा ख्याल है 12 तारीख को पहला रोजा है ना, 12 मार्च को। इधर मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 12 को है। अब शैतान बड़ा घबराया हुआ फिर रहा, भाग रहा होगा, बड़ा घबराया हुआ फिर रहा होगा। और नौजवानों के पास उसने पूरी अपनी टीम लगा दी होगी, पूरी ताकत। बोले इन्हें समझाओ 1 महीना हम गैर हाजिर रहेंगे, छुट्टी पे तुम्हें हमारा पूरा काम करना। ट्रेनिंग दे रहा होगा लगातार। पूरी शैतान की टीम पूरी बौखलाई हुई कोशिश में होगी। 1 महीने के लिए कैद कर दिया जाएगा। मगर याद रखना
ये तैयार करके जाने की कोशिशें करेगा, ये बार बार कहेगा अरे रमजान कैसे होगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी। और अगर इसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, अगर रब के करम पे ख्याल कर लिया तो ख्याल आएगा वाह मेरे मौला तेरा करम है, तूने एक और रमजान अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, एक और रमजान तूने मौला अता कर दिया। अब सुनो मेरे अजीजों, अगर तुम्हारे घर पे आए मेहमान, तुम उसका ख्याल न रखो, खातिर तवाज़े न करो। आए हसन भाई निजामत करने, अगर आपने इनका ख्याल नहीं रखा, कोई कमी रह गई तो कल जाके बरेली में कहेंगे उदयपुर वालों ने ख्याल नहीं रखा। मेहमान नवाजी नहीं जानते, मेहमान का ख्याल रखना नहीं जानते। या मान लीजिए आप किसी के घर जाएं, अगर आपकी खातिर तवाज़ों में कमी रह गई, आपका इस्तकबाल नहीं हुआ, आप कहेंगे मेहमान की कदर नहीं जानते, मेहमान की इज्जत करना नहीं आता। है लोगों सुनो सुनो, जब मेहमान की इज्जत ना हो, मेहमान की कदर ना हो तो गुस्सा आता है, लोग नाराज हो जाते हैं। अब ये भी तो मेहमान है और इसे भेजने वाला रहमान है, ये रहमान का मेहमान आ रहा है। अगर इसकी कदर न की, इसका इस्तकबाल न किया, इसकी इज्जत व तकरीम न की, इसका एहतराम न किया, तो ये भी सोच लेना अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, परवरदिगार नाराज हो जाएगा, क्योंकि मेहमान बना के वो भेज रहा है। अगर उसके मेहमान की कदर न की, उसके मेहमान का इस्तकबाल न किया, उसके मेहमान की इज्जत न की, तो रब नाराज होगा। याद रखो मेरे आका ने फरमाया कल मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा। एक बंदा होगा मीज़ान पे खड़ा होगा, उसके अमाल तोले जा रहे होंगे कि अचानक उसके लिए फैसला रब की बारगाह से आता। उससे पहले ही एक इंसान आ गया, एक इंसान आकर कहता या अल्लाह इस आदमी को जन्नत में दाखिल न करना है, मौला इसे जन्नत में न भेजना। या अल्लाह मैं इस पे मुकदमा कर रहा हूँ, तेरी अदालत के अंदर मुझे फैसला कराना है। या अल्लाह मेरा फैसला कर दे, या अल्लाह मेरा इंसाफ कर दे। नौजवानों गौर से सुनो, जब अल्लाह की बारगाह में वो मुकदमा करने वाला वो आकर कहेगा मौला इसे जन्नत में दाखिल न करना, तो ये इंसान कहेगा भैया तुझे मुझसे क्या तकलीफ, मैं तो तुझे जानता नहीं पहचानता नहीं, पहली बार देख रहा हूँ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू आज मुझे जन्नत में नहीं जाने दे रहा है, मैंने तेरा क्या नुकसान किया है जो तू आज रब की बारगाह में आकर कह रहा है, मुझ पर मुकदमा कर रहा है। परवरदिगार फरमाएगा ऐ मेरे बंदे पहचान ले इसको, ये इंसानी शक्ल में है मगर इंसान नहीं है, ये तो वो मेहमान है जो तेरे यहाँ पे गया था, ये माहे रमजान है, आज ये तुझ पर वो मुकदमा कर रहा है, ये तेरे यहाँ गया था मेहमान बनकर, तूने इसका ख्याल न किया, तूने इसकी इज्जत न की, तूने इसकी कदर न की, तूने इसका एहतराम न किया, आज ये अपना मुकदमा कर रहा है। याद कर लेना उस मंजर को, अगर अल्लाह की बारगाह में रमजान ने हमारे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया तो बताओ वहां पे कैसे बचेंगे, क्या तरीका होगा, कैसे वहां पे बच पाएंगे। तो इसीलिए आज इसकी कद्र कर लो। इसकी कद्र करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम रमजान से पहले पहले अपने हर गुनाह से तौबा कर लें और इरादा कर लें कि या अल्लाह रमज़ान आ रहा है, हम अपने गुनाहों पे शर्मिंदा मुआफ़ी मांग रहे हैं। हम रमज़ान में रमज़ान की फ़जीलतें जो बयान की गई हैं वो फ़जीलतें हमारे सामने हैं मौला। हम माह रमज़ान का फैज़ पाना चाहते हैं, हम माह रमज़ान में तुझे राज़ी करना चाहते हैं। दुआ करें कि या अल्लाह हमें रमज़ान में इबादतों की तौफ़ीक़ अता फरमा। मगर शैतान बार बार कहेगा कि भैया क्या कर रहे हो, क्यों तौबा कर रहे हो, ये तौबा करने से मना करेगा।
मगर कुरान कहता है तौबा करोगे तभी जन्नत का रास्ता क्लियर होगा। तौबा नहीं करोगे तो जन्नत का रास्ता क्लियर होने वाला नहीं है। तुम हो चाहे जितने बड़े अपने घर के अमीर कबीर चौधरी मालदार सरमायादार, तौबा करने वालों को अल्लाह पसंद किया करता है। रमजान से पहले पहले तौबा कर लो। शैतान तो पूरी कोशिश करेगा कि कोई भी तौबा न कर पाए, लेकिन ये शैतान के खिलाफ हमारी जंग है। इस जंग में हमें हर हाल में जीतना है। तो पहली सिफत, पहली खूबी के बंदा तौबा करे तो जन्नत का हकदार बनता है। और दूसरी जन्नती लोगों की खूबी और उनकी सिफत क्या है? दूसरी उनकी खूबी कुरान ने बयान फरमाई, अल-आबिदून। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया दूसरे वो लोग हैं जन्नत में जाएंगे। कौन? फरमाया जो अल्लाह की इबादत किया करते हैं, जो अल्लाह की इबादत बंदगी किया करते हैं। कौन है वो लोग? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इंसानों जिन्नात हम सब के लिए अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। परवरदिगारे आलम ने फरमाया बेशक हमने इंसान को जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, बंदगी के लिए पैदा किया है। तो मकसद हयात इबादत है। मकसद जिंदगी क्या है? नमाज, इबादत, सजदा, बंदगी। मगर हमारे यहाँ इबादत के नाम पे लोगों को सांप सूंघ जाता है। इबादत के नाम पे तो लोग जलसों में से उठ के भागने लगते हैं। कहते हैं ये मौलाना कौन कौन सी बातें कर रहा। इबादत की बात आई, सजदों की बात आई, हमारी कौम का यही हाल है। दुम दबा के निकल लिए। सजदों से कतराने वालों, इबादतों से दूर भागने वालों, याद रखना मेरे आका का ऐलान है, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। नमाज मोमिनों की मेराज है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तेरे नाम के सहारे वाह वाह या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले, नारे रिसालत, फैज़ाने
मदीना शरीफ, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, ताफ़ुज़े नामूसे रिसालत, हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। वाह वाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा करें बतौर ख़ास। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम डिले 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 रिपीट जो आती है रिपीट। सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। बरेली शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे लोग, आप तो हमसे भी ज़्यादा करीब हैं बरेली शरीफ के, लेकिन हम भी कोई दूर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुल्क भर में जाते हैं जलसों में, तो लोग बड़ी दूर दूर से बरेली शरीफ आते हैं बारगाह सरकार आला हज़रत में, और बाहर हमसे मालूम करते हैं कि आप बरेली शरीफ से कितनी दूर रहते हैं। हम बताते हैं 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर, तो वो खुश होते हैं, कहते हैं आप बरेली शरीफ में ही रहते हैं, समझो इतना करीब है। एक शेर पेश करता हूँ, बरेली से आवाज़ निकली दुनिया में गूंज गई, गूंज रही है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक गूंजती रहेगी। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके औलिया इकराम, नारे तकबीर। सुभान। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे
नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ मेरा काम। जिसका इस पूरे मजमे के अंदर जिसका काम हुजूर के नाम की बरकत से चलता है, बस वो बोले, बाकी कोई नहीं बोले, खामोश रहे। और यकीनन सबका चलता है ना, तो सब बोलेंगे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, तेरा नाम ले रहा हूँ मेरा काम। चल रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि नाम ही इतना प्यारा है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। बेशक मेरे हुजूर का नाम है ही इतना प्यारा, हुजूर का सदका है जो हम सब खाते हैं, हुजूर का करम है कि जो हमारी जिंदगियां सलामत हैं, जो हमारी आन बान शान वक़ार ये सब कुछ सलामत है। ये मेरे हुजूर की नालैन का सदका है। हाज़िरीन गिरामी उल क़द्र, एक बात याद रखना, उदयपुर नाम है आपके गांव का, एक जुमला अपने जहन में दिल में महफूज कर लेना। अल्लाह ताला ने हुजूर के सदक़े में करम इतने किए हैं कि हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, शुक्र अदा नहीं कर सकते। और सुनो, अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है ना, अनमोल दिया है, उसकी कोई कीमत, उसका कोई बदल नहीं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी दिया अनमोल दिया। अल्लाह ने इंसान बनाया तो तमाम मखलूक़ात में अशरफ आला बना दिया। अल्लाह ताला ने इंसान बनाकर इज्जतें अता फरमाई। परवरदिगारे आलम ने इंसान बनाया, फिर मुस्तफ़ा का उम्मती बना दिया, ताजदारे मदीना का गुलाम बना दिया। अल्लाह ने जो मजहब तुम्हें और मुझे अता फरमाया, परवरदिगार ने चुनकर अता फरमाया। इंतखाब परवरदिगार का, अल्लाह ताला ने मजहब दिया, अनमोल दिया, ऐसा प्यारा मजहब अता फरमाया। खुदा की कसम, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने फरमाया, कल मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, दुनिया के अंदर जिन लोगों ने जिनको अपना माबूद माना, जिसने जिसको अपना खुदा माना, अगर पत्थर को अपना माबूद माना, अल्लाह फरमाएगा तू भी दोज़ख में जा, तेरे साथ तेरा माबूद भी दोज़ख में। अगर पेड़ को अपना खुदा माना, अल्लाह फरमाएगा तू भी दोज़ख में, तेरे साथ ये तेरा खुदा भी दोज़ख में। पानी को अगर उसने खुदा माना, अल्लाह फरमाएगा तू भी दोज़ख में, तेरा खुदा भी तेरे साथ दोज़ख में। जिसने जिसको खुदा माना वो अपने खुदा के साथ दोज़ख में। मगर जब ईमान वालों का नंबर आया, ईमान वालों की बारी आई, जिन्होंने एक अल्लाह की इबादत की, जिन्होंने परवरदिगार की बारगाह में सर झुकाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना माबूद माना, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर सजदे किए, अपनी जबीनों को सजदों के नूर से चमकाया। जब उनका नंबर आएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा तुम जन्नत
जन्नत में चले जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो सारे के सारे अर्ज करेंगे, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, जिन्हें तूने दोज़ख के अंदर दाखिल किया, जिन्हें तूने दोज़ख में भेजा है, या अल्लाह वो खुद भी दोज़ख में गए, उनके खुदा भी दोज़ख में गए, उनके माबूद भी दोज़ख में गए। या अल्लाह अब हमारा जन्नत में जाने का नंबर है, अब हमें जन्नत में भेजा जा रहा है। हमने तो तुझे अपना माबूद माना, हमने तो तुझे अपना खुदा माना। या अल्लाह हम पे कोई करम फरमा दे, हमारे लिए भी कोई मौला फजल फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, परवरदिगार अपने उन बंदों से प्यार फरमाएगा और अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, तुमने मुझे अपना माबूद माना, मेरी बारगाह में सर झुकाया, तुमने मुझे अपना खुदा तस्लीम किया, मेरी मोहब्बत की खातिर तुम अपनी जबीनें झुकाते रहे, मेरी इबादत और रियाजत में लगे रहे, तो अल्लाह फरमाएगा इनाम तुम्हें दिया जाएगा, नवाजा जाएगा, करम किया जाएगा। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदारे मदीना ने फरमाया, परवरदिगार आलम अपने उन बंदों के लिए अपनी एक खास तजल्ली जाहिर फरमाएगा और फिर ऐलान होगा, कुदरत का ऐलान होगा, ऐ मेरे बंदो, तुमने दुनिया में नमाजें पढ़ी, सजदे किए, तुम खड़े हो जाते थे नियत बांधकर, तुमने मुझे देखा नहीं था लेकिन माना करते थे, देखा नहीं था लेकिन बंदगी किया करते थे, देखा नहीं था लेकिन सजदों में सर झुकाया करते थे। अल्लाह फरमाएगा, बगैर देखे इबादत करने वालों, सजदे करने वालों, आज लो तुम्हारा इनाम ये है, तुम अपने रब का दीदार कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, ताफ़ुज़े नामूसे रिसालत, आमदे हुजूर अदनान मियाँ साहिब किबला, हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह का खास करम नहीं तो क्या है? उसने हमें वो मज़हब दिया है कि हम अगर इस मज़हब को फॉलो करते रहें, इस पे अमल करते रहें, तो कल बरोज़े क़यामत हमें अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा और अपना दीदार भी अता फरमाएगा। ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। परवरदिगार जन्नत भी अता फरमाएगा। और अल्लाह ने कुरान मजीद में जन्नतियों का जब जिक्र किया है ना, सब लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना, हर इंसान की तमन्ना जन्नत में जाए, हर आदमी जन्नत में जाना चाहता है, सबकी तमन्ना जन्नत में चले जाएं। और हम दुआ भी करते, या अल्लाह हम सब हुजूर के गुलाम हैं, गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं है। या अल्लाह मेरे मौला परवरदिगार गुनाहगार हैं, गद्दार। जितने यहाँ मौजूद हैं, जितने भी दुनिया भर में सुन्नी वफादार हैं मुस्तफ़ा के, हमारी दुआ यही होती है, अल्लाह हम सबको जन्नत का हकदार बना दे। माशाअल्लाह। उलमाए कराम की आमद हो रही है, अल्लाह ताला हमारे इन उलमा को सलामत रखे, खैर व आफियत की लंबी उम्र नसीब फरमाए। अब थोड़ा सा आप ज़रा सा माहौल बनाएं तो फिर मैं आप तक कुछ बातें पहुंचाऊं। अल्लाह ताला ने जन्नती लोगों का जिक्र कुरान में किया। यूं तो हर आदमी अपने आप को जन्नती बता रहा है, गांजा चरस पीने वाला भी अपने आप को यही बताता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, जन्नत मेरे बाप की है। बोलो, सुलपइये चरसिए अपने आप को कह रहे हैं हम जन्नती हैं, और 4-6 का झुरमुट अपने दाएं बाएं लगा के कह रहे हैं तुम भी आओ, तुम भी जन्नत में जाओगे। जाली फर्जी पीर मार्केट में इतने वो टहल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जन्नत में पहुंचाएंगे।
जैसे यहाँ एजेंट होते हैं ना, दलाल, ऐसे कुछ लोग हैं जो जन्नत के एजेंट बने हुए घूम रहे हैं। बिल्कुल यूं समझ रहे हैं जन्नत तो बड़ी, समझो ऐसा जैसे इनके अब्बा की जागीर है, टिकट इनके पास रखा है, ये फौरन दाखिल कर देंगे। पहले अपना तो सोच ले तेरा क्या होगा, है? यहाँ अपनी तो फिक्र कर ले, तेरा क्या होगा कालिया, है? खुद का पता नहीं, दूसरों को जन्नत की जमानतें दिए जा रहा है। अपनी फिक्र कर ले, अपने आप को समझ ले और देख ले। कुरान पढ़कर कुरान मजीद ने जन्नतियों का जिक्र किया तो अल्लाह ताला के कुरान ने किन लोगों का जिक्र किया, क्या औसाफ बयान फरमाए। कौन लोग हैं जो कुरान के मुताबिक जन्नती हैं, कौन लोग हैं जो कुरान के मुताबिक जन्नत में जाएंगे। आओ सुनो, अल्लाह का कुरान है, परवरदिगार ने जन्नतियों का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह का कुरान कहता है तौबा करने वाले जन्नत में जाएंगे। तौबा करने वाले, तौबा करने वाले भी दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो चलते फिरते यूं कान पे हाथ रख के कहते अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा। ये तौबा करने वाले एक आदत बना रखी है और ज़बानी तौर पे बस कह देते हैं या अल्लाह तौबा। एक तौबा करने वाले वो जो दिल से तौबा किया करते हैं। दिल से तौबा करने वाले अलग होते हैं, ज़बानी तौबा करने वाले अलग। दिल से तौबा करने वाले वो हुआ करते हैं कि एक मर्तबा जिस गुनाह से उन्होंने तौबा कर ली, कभी जिंदगी में पलटकर उस गुनाह की तरफ नहीं देखते, कभी दोबारा वो गुनाह नहीं किया करते। ये दिल से तौबा करने वाले। और ज़बानी तौबा करने वाला अभी तौबा की, फिर दोबारा वही गुनाह, फिर तौबा की, फिर वही गुनाह, फिर तौबा, फिर वही गुनाह। और तौबा की फजीलत मेरे आका ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। आका फरमाते जिसने गुनाहों से तौबा कर ली वो ऐसा हो गया जैसा कि इसने मानो गुनाह किया ही नहीं था। बिल्कुल सुथरा, बिल्कुल क्लीन। लेकिन वो जो तौबा करे फिर गुनाह करे, तौबा करे फिर गुनाह करे, तौबा करे फिर गुनाह करे। मौलाए कायनात शेरे खुदा जिनका भी आपने नारा लगाया, ताजदारे विलायत मुश्किल कुशा हैदरे कर्रार मौला अली, हजरत मौला अली ने फरमाया जो बंदा गुनाह करे फिर तौबा करे, फिर वही गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर वही गुनाह करता है, फिर तौबा करता है। फरमाते हैं दर हकीकत वो बंदा तौबा नहीं करता बल्कि वो तो अल्लाह के साथ में मजाक करता है। अल्लाह हू अकबर, मजाक करता है। लेकिन परवरदिगार ने फरमाया मेरे बंदे तौबा तो कर, तू तौबा करेगा मैं मुआफ करूंगा, जुर्म चाहे जितने हो, गुनाह चाहे जितने हो। अगर जमीन से लेकर आसमान तक जो ये सारी जगह है इतने गुनाह हो बंदे के सारी जगह भर जाए, लेकिन ये सारे गुनाह, इतने गुनाह बंदा रब की बारगाह में तौबा करे, रब की रहमतें कहती हैं आजा, तेरे गुनाह इतने ज्यादा नहीं जितनी रब की रहमतों की वुसात है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अल्लाह ताला की रहमतों की वुसात बहुत ज्यादा।
अल्लाह ताला की रहमतों की वुसात का कोई ठिकाना नहीं। अगर बंदे के गुनाह ज़्यादा है तो घबराए नहीं, क्योंकि मुआफ़ करने वाला अल्लाह है, बख्शने वाला परवरदिगार है, खताओं को दरगुजर करने वाला परवरदिगार है। अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ़ करने वाला है। बंदा आए रब की बारगाह में सर झुकाए, इधर वो सर झुकाएगा, उधर परवरदिगार उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। इधर वो दो आंसू बहाता है, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया करता है, अल्लाह ताला उस पर करम फरमा दिया करता है। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, एक बंदा जब रब की बारगाह में आता है दो आंसू बहाता है। इधर इंसान आंसू तो बहुत मौक़ों पर बहाता है, जब किसी अपने का इंतकाल हो जाए तब भी आंखों में आंसू आते हैं। बेटा दुनिया से चला जाए बंदा आंसू बहाता है, माल का नुकसान हो जाए इंसान रोने लग जाता है, जमीन जायदाद का प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए इंसान आंसू बहाने लगता है, रोने लगता है। मगर याद रखो मेरे अजीजों, मालो दौलत के लिए रोने वाले, जमीनों जायदाद के लिए रोने वाले जब ये आंसू बहाते हैं, इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती, इन आंसुओं का कोई खरीदार नहीं होता। लेकिन याद रखो, जो आंसू अल्लाह के खौफ से आंखों में आते हैं, जो दो आंसुओं के कतरे परवरदिगार के खौफ के सबब आते हैं, ताजदारे मदीना ने फरमाया उन आंसुओं की कीमत बड़ी है, उनकी कीमत परवरदिगार अता फरमाता है। क्या कीमत है उन आंसुओं की? फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, जब बंदा अल्लाह के खौफ के सबब रोता है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं, मेरे आका फरमाते हैं ये दो आंसुओं के कतरे कल मैदान महशर में अल्लाह ताला के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इन दो आंसुओं की ये कीमत है। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्क़ेन फ़ियाल के। एक शख्स था 99 कत्ल किए थे उसने। कितने? 99 कत्ल किए थे। कत्ल पे कत्ल, कत्ल पे कत्ल, कत्ल पे कत्ल, 99 करता चला गया। फिर एक दिन उसे ख्याल आया बहुत कर लिए भाई, तो किसी से कहने लगा कि भाई मैंने 99 कत्ल कर लिए, बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, ये बताओ कि अगर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करूँ, मुआफ़ी मांगूँ, तो क्या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर देगा? तो वो कोई शख्स जिससे सवाल किया गया, उसने कहा कि भाई तू 99 कत्ल करने के बावजूद भी सोचता अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा? कहने लगा अगर तू बख्शा गया ना तो फिर कोई गुनाहगार रहेगा ही नहीं, सबको अल्लाह बख्श देगा। कहा कि तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती, इतने गुनाह तूने कर लिए, 99 कत्ल। उसने कहा 99 कर लिए, बख्शिश का रास्ता जब तू कह रहा है कि है ही नहीं, अब मुआफ़ी मिल ही नहीं सकती, तो चल फिर मैं सेंचुरी मार लूँ। उसने उसका भी कर दिया, 100 पूरे कर लिए कंप्लीट। 100 कत्ल करने के बाद में फिर बरसों गुजर गए। फिर एक दिन ख्याल आया, फिर एक मर्तबा ख्याल आया, सोचने लगा बहुत गुनाह कर लिए, अब फिर एक मर्तबा कोशिश करूं, शायद मेरा काम बन जाए, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, शायद परवरदिगार मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, शायद अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ़ कर दे। तो एक किसी इंसान की बारगाह में गया, किसी बाअमल के पास गया, उससे जाकर कहने लगा ये बताओ मैंने 100 कत्ल कर लिए, क्या मेरा परवरदिगार मुझे मुआफ़ फरमाएगा? क्या मेरा खुदा मेरी खताओं को दरगुजर फरमाएगा?
उसने कहा क्यों नहीं, अल्लाह तो करम फरमाने वाला है, उसकी रहमतें तो बंदों को आवाज़ देती हैं। अल्लाह तो खुद फरमाता है, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। का अल्लाह की रहमतें तो बुला रही है, परवरदिगार का करम तो पुकार रहा है, उसकी रहमतें तो आवाज़ दे रही है। कहा तू अगर अब भी तौबा करेगा परवरदिगार तेरे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। तो कहा कहाँ पे जाकर तौबा करूं? तो उसको बताया बैतुल मुक़द्दस चला जा, फ़लस्तीन चला जा, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा चला जा, वहाँ पर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रें भी मौजूद हैं, वो बरकत वाली जगह भी है। और वहाँ पर फ़िलहाल एक अल्लाह के वली है, उनकी बारगाह में चला जा, उनकी बारगाह में जाकर तौबा कर लेना, उनके हाथ पर उनको गवाह बना कर तौबा कर लेना। तू तौबा करेगा अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा, अल्लाह ताला तेरी खताओं को मुआफ़ फरमा देगा। इस इंसान ने तौबा का इरादा किया, अपने घर से निकल पड़ा, तौबा का इरादा लेकर सफ़र शुरू कर दिया। चलता रहा, रास्ता अपना तय करता रहा, लेकिन राह में तबीयत ख़राब हुई, और इतनी ख़राब हुई कि रास्ते में ही इंतकाल हो गया, रास्ते में ही दम निकल गया, मौत का फरिश्ता आ गया, रूह को कब्ज़ कर लिया। अब जब ये मर गया, जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, दोज़ख के फरिश्ते भी आ गए। जन्नत वाले बोले हम लेके जाएंगे, दोज़ख वाले बोले हम लेके जाएंगे। अब मामला कशमकश में है, कौन आखिर लेके जाएगा? अल्लाह ताला की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, ऐ मौला, ऐ रब्बे लम यज़लो ला यज़ाल, तू ही फरमा दे इसको कौन लेकर जाए। जन्नत वाले भी ले जाने के लिए आमादा, दोज़ख वाले भी ले जाने के लिए आमादा। अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, ज़मीन को नाप लो, अगर ये अपने घर से ज़्यादा करीब है तो दोज़ख वाले लेकर चले जाए, क्योंकि तौबा के लिए चला था। तो अगर ये उस रास्ते पर अल्लाह के वली की बारगाह में जहाँ जा रहा था, अगर अल्लाह के वली मेरे वली के बारगाह के करीब है, अगर वहाँ से इसकी मंजिल करीब है, तो फिर इसे जन्नत वाले ले जाएंगे। अब ज़मीन को नापना है, इस फासले को नापना है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये जो चला था अभी ये इतना ज़्यादा आगे नहीं निकला था कि उस तरफ ज़्यादा करीब हो जाता, ये अपने घर की तरफ ही ज़्यादा करीब था। लेकिन फरिश्तों ने जब ज़मीन को नापना शुरू किया, परवरदिगार आलम ने ज़मीन को हुक्म दे दिया, ऐ ज़मीन सिमट जा, सिमट जा, इसलिए कि ये तौबा का इरादा लेके चला है। तौबा अभी की नहीं है, लेकिन तौबा का इरादा लेके चला है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ज़मीन सिमट जाओ, अपनी दूरी को कम कर ले, ताकि ये मेरा बंदा जन्नत में दाखिल हो सके, ताकि ये जन्नत का हकदार बन सके। अल्लाह का हुक्म पाकर ज़मीन सिमट गई, ज़मीन को नापा गया। ये बंदा वली के बारगाह से करीब निकला। जब वली की बारगाह से करीब पाया गया तो फरिश्तों ने, जन्नत वाले फरिश्तों ने इसको अपने साथ लिया, जन्नत में लेकर चल पड़े। गौर करो ताजदारे मदीना के गुलामों, एक बंदा अभी तौबा नहीं की है, तौबा का इरादा लेके चला है, तौबा का इरादा लेकर ही चला था कि अल्लाह ने उसके गुनाहों को मुआफ़ कर दिया। तौबा की नीयत लेके चला था, अल्लाह ने उसकी खताओं को दरगुजर कर दिया, अल्लाह ने उसे जन्नत का हकदार बना दिया। ये तौबा है जिसका जिक्र कुरान ने किया है। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में जाने वालों की सिफत और खूबी ये है कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करते हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, नारे तकबीर। मगर यहाँ
तौबा से कोई मतलब नहीं, तौबा से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, अकड़े हुए टहल रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम तो जन्नती हैं, हम तो जन्नत के असली हकदार हैं। मगरूर हो गया इंसान, इस दर्जा मगरूर हो गया कि अपनी औकात को भूल गया। क्या औकात है इंसान की? ईमानदारी से फैसला करके बताओ उदयपुर के सुन्नी गयूर मुसलमानों, क्या औकात है इंसान की? क्या बिसात है? ये जिंदगी, ये हुस्न, ये ताकत, 20 साल तक ये ताकत, ये बॉडी शॉडी 30 साल तक हदे रहती है, उसके बाद में कमजोरी आ जाती है, धीरे धीरे कमर झुकने लगती है, बाल काले थे सफेद होने लगते हैं, इंसान दिन ब दिन कमजोर होने लगता है। पहले वही चीजें खाता था ताकत आती थी, अब वही चीजें खाता है मगर ताकत नहीं आती। उम्र बढ़ी, ताकत डाउन। 20 साल की उम्र थी, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीन था, कभी फेयर एंड हैंडसम लगाता था, कभी फेयर लवली लगाता था, अपने गालों को चमकाता था, पूरा दाढ़ी अंदर तक निकलवा दिया करता था। 30 साल 35 साल चेहरे पे ये जो स्किन है, ये जो खाल है, बड़ी टाइट थी। नाई बड़ी आसानी से दाढ़ी बनाता था। 30-35 साल के ऊपर जब चला ना तो ये डाउन, ये नरम पड़ने लगी, ढीली पड़ने लगी। और उम्र बढ़ी तो फिर झुर्रियां पड़ने लगी। कई झुर्रीदार बुढ़े हमने देखे हैं, नाई यूं झुर्रियां उनकी खींच खींच के पकड़ पकड़ के दाढ़ियां बना रहा है, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। कब्र में पैर लटक गए मगर दाढ़ी पूरी छिलवाएगा अंदर तक। और दाढ़ी में तो फिर भी ये जो है ना, ये लटका हुआ चेहरा, झुर्रियां जो लटक जाती हैं, छुपी रहती हैं, सब आदमी खूबसूरत लगता है, चेहरा भरा हुआ लगता है। और दाढ़ी निकालने के बाद में तो ऐसा लगता है जैसे छींचड़ा हाथ में पकड़ लो ना, इधर से लटक रहा है, इधर से लटक रहा है, इधर से ऐसे, यहां से खाल लटकी पड़ी है, यहां से लटक रही है। 45-50 साल उम्र हो गई मगर दाढ़ी बराबर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं हम जन्नती। ताजदारे मदीना की सुन्नत को नालियों में बहाकर फिर बड़ा दावा कि हम जन्नती। तौबा के करीब नहीं जाते, दावा बड़ा हम जन्नती। मैं निज़ामे खुदाबंदी बता रहा हूं, बाकी तो अल्लाह का करम है, वो जितने बड़े गुनाहगार को चाहे जन्नत अता फरमा दे। वो अगर नवाजे तो बड़े से बड़े गुनाहगार को जन्नत दे दे। मगर निज़ाम जो उस परवरदिगार का है, जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, उस परवरदिगार का निज़ाम ये है लोगों, अगर जन्नत में जाना है तो ये खूबी अपने अंदर पैदा करो, अपने रब की बारगाह में तौबा किया करो। गुनाह हो जाए तो शर्मिंदा हो जाया करो, गुनाह हो जाए अकड़ा न करो, गुरूर अपने आप पर कभी न करना। बिसात कोई नहीं है इंसान की, औकात क्या है इंसान की। चंद दिनों में जवानी ढल जाती है, चंद सालों में जवानी ढल जाती है, चंद सालों में ताकत खत्म हो जाती है, चंद सालों में तवानाई चली जाती है, चंद सालों में इसका पूरा जुग्राफिया बदल जाता है। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने अगर हुस्न दिया है, ताकत दी है, तो फिर इसको गनीमत जानो और इस वक्त को भी गनीमत जानो। अगर गुनाह हो रहे हैं तो तौबा करो,
और तौबा के बाद में गुनाहों के करीब न जाओ और परवरदिगार से वफा का मुजाहिरा करो। अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ, अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीन नियाज को झुकाओ। खुदा की कसम अल्लाह इज्जतें अता करेगा, परवरदिगार दुनिया भी संवार देगा, परवरदिगार आखिरत भी बेहतर फरमा देगा, आखिरत में भी इज्जतों का ताज अता फरमा देगा। मगर याद रखना आज जरूरी है कि अपने आप को बदला जाए, आज जरूरी है मुआशरे को बदला जाए, आज जरूरी है अपने आप पे गौर किया जाए। मगर हालत ये है हर इंसान जमाने पे नजर डालता है, हर इंसान एक दूसरे पे नजर डालता है, उसके अंदर ये खराबी, उसके अंदर ये खराबी, वो झूठा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन खुद पे कोई नजर नहीं डालता, अपने आप को देखने को तैयार नहीं। याद रखना दूसरे के गुनाहों का तुम्हें और मुझे इतना पता नहीं है जितना हम अपने गुनाहों को जानते हैं। बोलो भाई, कितना जान लूंगा मैं आपके बारे में या आप मेरे बारे में? चंद बात कि भाई ये ऐसे हैं, वो वैसे, मैं आपके बारे। दूसरों को जानने वालों कभी अपने आप को जानने की कोशिश करो। कुरान कहता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया पे नजर करने वाले, दुनिया के ऐबों को देखने वाले कभी अपनी जात में भी झांक के देख लिया कर, कभी अपने आप पे भी गौर कर लिया कर। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? और हमारे मुआशरे में हमारी कौम की सबसे बड़ी यही कमजोरी है कि हम नमाज के मामले में बड़े कमजोर हैं। मस्जिद में जाने को तैयार नहीं, मस्जिद में जाने का बिल्कुल ऐसा हो गया मामला कि जुमे के दिन भी लोग लिहाज के लिए मस्जिद में जा रहे हैं कि अगर जुमा भी नहीं पढ़ा तो लोग ये कहेंगे भाई बड़ा बदबख्त आदमी है, जुमा तक नहीं पढ़ता। तो शर्म और हया, लोग लिहाज के चक्कर में लोग जुमा पढ़ने जा रहे हैं। लोग लिहाज के लिए नहीं, लोगों की शर्म के लिए नहीं, अल्लाह की शर्म करके नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह से हया करके इबादत की जाए। ये जो हफ्ते हफ्ते वाला सिस्टम हमारे यहाँ बन गया, एक हफ्ते में एक बार जुम्मा, वो भी 2 रकात नमाज, और वो भी भागते भागते आखिर टाइम में मस्जिद में पहुंचे, जैसे तैसे उल्टे सीधे सजदे किए। नमाजें पढ़ना नहीं आता आज तक, मगर पक्के मुसलमान, पक्के जन्नती। हमारी हालत ये है, अपने आप को पक्का मुसलमान कहते हैं, पक्का जन्नती कहते हैं, लेकिन इबादतों का ढंग नहीं आया। अगर इस पूरे मजमे के अंदर अभी मालूम कर लिया जाए और सुन लिया जाए, ये उलमा बैठे हैं, खुदा की कसम अगर सना सुनी जाए तो लोग सुना नहीं पाएंगे, चंद लोग सुना पाएंगे। अगर सूरह फातिहा सुनी जाए लोग सुना नहीं पाएंगे, चंद लोग सुना पाएंगे। इतना कमजोर हमारा हाल ये है, अल्लाह रहम फरमाए। नमाजों के मामले में इतने कमजोर, हमें नमाज तक याद नहीं है, हमें सना तक याद नहीं है। ये नौजवान हमारे बैठे हैं, इन्हें नमाजें याद नहीं, दुरूद फातिहा याद नहीं, ये सुन्नियत के ठेकेदार बन के निकले हैं। याद रखना, अगर अपने आप को वाकई सच्चा नबी का आशिक बनाना है तो मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक नमाज है। नमाज से रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा, मस्जिदों में जाकर सर झुकाना पड़ेगा। याद रखना मेरे अजीजों और नौजवान या बुजुर्ग हमारे अगर ये कहते हैं कि साहब क्या करें, हमें हमारी जबान नहीं पलटती है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, इनकी जबानें पहले से पलट
गई हैं, ये आसानी से अरबी अल्फाज अदा कर लिया करते हैं, लेकिन हमारी ज़बानें नहीं पलटती हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी अब उम्र हो गई, अब हमारी ज़बानें नहीं पलटती हैं। अब मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे ईमानदारी से बताओ, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, उनकी उम्र क्या थी? क्या वो बचपन से नमाज सीखे हुए थे? क्या बचपन से उन्हें कुरान याद था? नहीं, कुरान तो उनके सामने नाजिल हो रहा था, वो पढ़ रहे थे, सीख रहे थे। तो पता लगा उम्र कोई भी हो, अगर बंदा कोशिश करे तो बआसानी उस काम को किया जा सकता है। और बात अगर नौजवानों की करें तो नौजवानों का तो हाल ये है, हर गाना जब याद हो जाता है, हर नई फिल्म का तुम्हें नाम ही नहीं उसके सीन तक याद हो जाते हैं, उसके डायलॉग तुम्हें याद हो जाते हैं। तो अजीब बात है, हर गाना याद करने वाला नौजवान किस मुंह से कह रहा है कि नमाज याद नहीं होती है? याद होगी, करते नहीं हो। अगर करोगे तो हो जाएगी। समझ रहे हैं? अब जल्दी आखिरी बात मेरी सुने और तवज्जो से सुने, बात खत्म कर रहा हूं। अगर बंदा कोशिश करे तो सब कुछ हो सकता है। तो दूसरी किस्म क्या जन्नतियों की फरमाया गया, इबादत करने वाले। तीसरी किस्म क्या, अल्हामिदून, हम्द करने वाले, अल्लाह की पाकी बयान करने वाले। और चौथी किस्म अर्राकिऊन, रुकू करने वाले, अस्साजिदून, सजदा करने वाले, अल आमिरून बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म देने वाले, वन्नाहूना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकने वाले, वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। तो फिर ये लोग जिनके अंदर ये खूबियां पाई जाएं, ये सिफात पाई जाएं, कुरान कहता है वबश्शिरिल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने फरमाया